मोना, आज जब अम्बा जी ने घर की सारी जिम्मेदारी तुमको दी थी ना, मुझे पता था कुछ अच्छा होने वाला है। आज एक नहीं दो दो शुभ काम हुए हैं। एक तो ये कि घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में आ गई, और दूसरी ये कि मेरी नौकरी बच गई। हाँ सच? हाँ मोना, मैंने कंपनी को कुछ ऐसे आइडिया सुनाए जिनसे उनको आने वाले समय में बहुत फायदा होगा। मेरे बॉसेस को आइडियाज बहुत अच्छे लगे और मेरी जॉब बच गई। हाँ अंकल, मतलब अब सारी टेंशन खत्म। नहीं मोना, अभी सारी टेंशन दूर नहीं हुई। वो मेरी जॉब बच गई है, लेकिन मेरी जॉब इस शर्त पे बची है कि अगले महीने से जो सैलरी आएगी ना, उसमें से 20% कटौती होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अंकल, तुमने तो इतना अच्छा आइडिया दिया ना अपने बॉस। हाँ मोना, लेकिन ये उन सबके साथ हुआ है जिनकी जॉब खतरे में थी। मैं कुछ नहीं बोल सकता। नौकरी तो बच गई ना। चलो मैं मिठाई मंगवाऊं? नहीं मोना, मेरा 20% पे कट हुआ है। अब मिठाई तो दूर की बात, हमें घर के जरूरी खर्चों में भी कटौती करनी पड़ेगी। देखो, अच्छी बात तो यह है कि अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, और तुम सब जानती हो मोना, तुम्हें घर इन्हीं पैसों में चलाना होगा। लेकिन अंकल, मैं 10 रुपए की चीज 5 रुपए में कैसे लाऊंगी भाई गॉड? और अगर चीज कम पड़ी तो फिर अम्बा जी, उनको क्या जवाब दूंगी? मोना, तुम कर सकती हो, मैं जानता हूं तुम कर सकती हो। देखो, जो एक्स्ट्रा खर्चे उन्हें बंद कर दो, और जो जरूरी खर्चे उन्हें लिमिट में करना शुरू कर दो। इतना कि घर में सबकी जरूरतें पूरी हो जाए। पता है, बचपन में ऐसे हालात पहले भी आए थे। अम्बा जी सब अच्छे से संभालती थी और हमें पता भी नहीं चलता था। मुझे विश्वास है कि तुम भी कर सकती हो मोना। देखो, अगर जरूरत पड़ी ना तो हम अपने खर्चे कम कर लेंगे। मैनेज करना पड़ेगा मोना, प्लीज। देखो, मैं जानता हूँ ये सब मुश्किल है, लेकिन मुझे अपनी मोना पे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि मेरी मोना ये घर आधे पैसों में भी चला सकती है। मैं तुम्हारे भरोसे पे पूरी तरह से खरे उतरने की कोशिश करूंगी अंकल। लेकिन वो गुप्ता जी से लिया हुआ कर्जा और लोन, वो सब तुम कैसे चुकाओगे अंकल? उसकी चिंता तुम मत करो, उसे मुझ पे छोड़ दो। तुम अपना पूरा ध्यान अम्बा जी की दी हुई जिम्मेदारी पर लगाओ, बस, और कुछ नहीं मोना, प्लीज। ये ले, संभाल गृहस्थी। अब गृहस्थी भी तू संभालेगी, चूल्हा चौका भी तू संभालेगी, सब कुछ तू करेगी, और तेरे राज में आराम करेगी तेरी अम्मा जी। ऐसनो देखो, सारा दिन इमली खाती रहेगी। चाची बहुत यम्मी आप लोग। अमृत पर जाए जी, नाश्ता तो तैयार हो गया है। अब यो तो बताओ, खाने में क्या बनेगा? आज से नाश्ते खाने के बारे में मुझसे मत पूछना, अपनी हेतल भाभी से पूछना। हेतल? चाची जी, सीएम की कुर्सी कोई और संभाल सकता है, लेकिन हमारे घर की गृहस्थी आपके अलावा किसी के हाथ में आनी ही नहीं। आएगी आएगी, हाथ में भी आएगी और संभाल भी ले जाएगी, देखना तू। जय श्री कृष्ण चाची जी। जीती रहो पुत्र। चाची काल पुत्र, जीती रहे। मैं तुम्हारे बारे में ही इन सबको बता रही थी। आज से ये चूल्हा चौका, नाश्ता खाना सब तुम संभालोगी। भाभी संभाल के, चाची जी आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। घर बार संभालते संभालते आपको पक्की गृह लक्ष्मी बना देगी। फिर या तो आप पूरा दिन चाची जी की तरह अचार और पापड़ की बातें करती रहेंगी, या फिर चाची की तरह चुगलियां करती रहेंगी। अच्छा, उल्टे हाथ ना धोएं, मैं चुगलियां करती हूँ। अब घर की नई मालकिन आ गई, अब सब इसके हवाले। मुझे तो छुट्टी चाहिए बाबा, मैं सुबह सुबह रोज गुरुद्वारे जाया करूंगी। नो कर लो गाल। पुत्र, तू सब कुछ संभाल पाएगी? हाँ जी, बस इतना है कि
मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन कौन क्या क्या खाता है। अरे कोई नहीं पुत्र, चिंता की कोई गल नहीं, हम हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। भाभी आपकी ये प्रॉब्लम तो मैं अभी हल कर देती हूँ। मेरी फरमाइश सबसे आसान है, चने की दाल और पूरी एंड द ब्रेकफास्ट। डन? ठीक है, भाभी ऑल द बेस्ट। चल तेरी तो सेटिंग हो गई। वैसे पुत्र, गुरनाम भाई साहब तो कुछ भी खा लेते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डालना। और मोना के पापा जी, उनके लिए ना भिंडी की सब्जी कभी मत बनाना, कुछ और बना लेना लेकिन भिंडी की सब्जी नहीं। और दाल मखनी से उनको गैस होती है तो वो भी मत बनाना। वैसे कल कह रहे थे कि आज अगर अंडा करी बन जाता तो। अंडा? अरे कोई बात नहीं परजाई जी, बहू रानी खाना बना लेगी तो मैं अंडा करी बना लूंगी। हाँ ठीक है, और ऊपर से लहसुन और प्याज का तड़का डालना मत भूलना, ठीक है? आप चिंता ना करो, बस मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ भाभी, दारजी की नमकीन छाछ वो तो जरूर याद रखना। दारजी दोपहर को नमकीन छाछ जरूर पीते हैं। ओफो, अब इतना कहाँ से याद रख पाएगी हेतल पुत्र। कलावती तू संभालने के लिए है ना? अरे मैं कह तो रही हूँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता ना करो बस। अच्छा स्वीटी तू चल मेरे साथ, और मम्मी तू भी, मुझे गुरुद्वारा जाना है। चल पकड़ कर ले। चल बहू रानी, अब क्या सोच रही है खड़े खड़े? चल। हाँ इब के देख रही है छोरी? लिस्ट अभी खत्म ना हुई है। दारजी है ना, चने की दाल नहीं खाते, उनके लिए राजमा भिगोया है मैंने। राजमा? ठीक है। और करण भैया, उनके लिए ना। अरे तू रहने दे, उनसे मैं खुद बात कर लूंगी। अच्छा यो भी ठीक बात है, जब तक मैं बाजार से सामान ले आती हूँ। हाँ हाँ। वेरी गुड हेतल, बहुत जल्दी पड़ी थी ना करण को बताने की कि बोर हो रही हूँ। भुग तो आप क्या और करूँ मैं? हाँ, घर फोन करती हूँ। हेलो। हाँ फुई, जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण हेतली, केम छे बेटा? कुछ ना पूछो फुई, बहुत बुरी फंसी हुई हूँ। वो चाई जी है ना, उन्होंने किचन का सारा काम मुझे पकड़ा दिया है। अब आप ही बताइए ना, क्या करूं? सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ। अब मुझे समझ में नहीं आता ये घर है या होटल। अब फुई सुबह का खाना बनाने जाऊंगी ना तो इतने सारे लोगों का खाना बनाने में रात ही हो जाएगी। अरे बापा सबकी छोड़, निफुई की बात मान, वही बनाना जो करण को पसंद है। करण को? हाँ लेकिन फुई बाकी सबके लिए भी तो। अरे बेटा, सबसे जरूरी है अपने पति का दिल जीतना। अगर पति अपनी मुट्ठी में हो तो मजा ले कोई भी ससुराल वाले की जो एक उंगली तक उठाए तुझ पे, समझी ना? जी मगर। अगर मगर कुछ नहीं, अपने फुई की बात सुन। जी रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जा, जय श्री कृष्ण। बिजल बहन, आपका फोन पहले तो खत्म ही नहीं होता। कैसे जयेश कुमार? ना मेरे बगैर अच्छे थोड़ी ना होंगे। वैसे उनका फोन नहीं था, मेरी लाडली से बात कर रही थी, हेतली से। अच्छा, क्या कह रही थी हेतल? क्या कहेगी, मुंह में जुबान है उसके जो कुछ कहेगी। गौ जैसी है मेरी बेटी, और उसके ससुराल वाले उस पे हुक्म चलाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। बेचारी बच्ची हमसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? क्यों परेशान थी? कुछ हुआ? हाँ, पर अब मुझसे बात हो गई ना, अब खुश है। भाई हर लड़की तुम्हारी बहू की तरह नसीबदार तो नहीं होती जो हमारे जैसा ससुराल मिले। हैं? दिन भर इधर उधर इतराती फिरती है। कहाँ तुम्हारी मोना रानी? रसोई में राशन पानी देख रही। जिम्मेदारी से सौंप दी है, गृहस्थी सौंप दी है, अब ये सब तो उसी का काम है ना। बोलो मोना रानी, दोपहर होने आई, भाई खाना मिलेगा या हिसाब के पन्नों को देखकर ही पेट भरना पड़ेगा? मरने की भूख लगी है यहाँ तो।
बताइए मुझे क्या खाना है आपको? क्या कहूँ भाभी, कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। सच कहती हूँ, कसम से, मेरे तो सपने में भी कटहल की सब्जी आई थी। ए भाभी, याद है जब हम राजकोट में रहते थे तो बापूजी हफ्ते में एक बार कटहल लाते ही थे। हाँ, उनकी प्यारी बेटी को जो पसंद था। जा मोना को कह कटहल की सब्जी बनाए फूई के लिए। जी सच? भाभी, खबर न हो तो कह दूं, तुम भाभी नहीं माँ अन्नपूर्णा हो। एक खाना मिलेगा, कटहल मिलेगा, भाभी के राज में सब कुछ मिलेगा। विशाल बहन, आप और आपके गाने पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाती। जी खुश कर दिया भाभी आज आपने। मूंग की दाल, हाँ ये तो है। चने की दाल लानी पड़ेगी। लाल मिर्च कम है, कोई गल नहीं, वैसे भी हमारे घर में तो सब कम ही मिर्च खाते। धनिया लाना पड़ेगा, हल्दी भी लानी पड़ेगी, गरम मसाला पूरा ही लाना पड़ेगा, बाकी नमक, चाय पत्ती। हाँ भाई गॉड मोना, कितनी बड़ी चली है तू, सब चीजें लेके जा रही है। हिसाब तो लगा ले, तेरे बजट में आएगा कि नहीं। एक काम करती हूँ, अनुकल्प ने जो पैसे दिए उसमें से 4000 रुपए इन सब सामान के लिए रख लेती हूँ। और बाबूजी की दवाई, नहीं उसमें तो कटौती नहीं कर सकते, वो तो जरूरी है ना। हाँ बाबूजी की दवाई लाते। 4 दालों की जगह 1 दाल काट देती हूँ, 3 दालें ले आती हूँ। सब्जी हाय मोना, फ्रिज में तो कोई भी सब्जी नहीं है, और रोज की सब्जी तो 100 रुपए की आती है, इसका मतलब 3000 रुपए महीना। एक काम करती हूँ, 50 रुपए की सब्जी रोज लेकर आती हूँ, इस हिसाब से महीने का 1500 रुपए सेट है। मुना, हो गया तुम्हारा हिसाब किताब? बहुत देर से लगी हुई हो। हाँ हो गया। तो फिर कहाँ जा रही हो? मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। अरे हाँ, यही तो कहने आई थी। एक काम करना, थोड़ा कटहल भी ले आना। हाँ मुना रुको, एक बात पूछनी थी। अनुकल्प कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रहा है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ अरे सब्जी बेच रहे हो या सोना? दाम तो देखो आसमान छू रहे हैं। क्या हुआ कलवती, तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ? के हुआ? अरे यो पूछ के क्या ना हुआ? अंधेर नगरी है, लूट मची है लूट। अरे ऐसे आलतू फालतू सब्जी को भी इतनी ऊंची कीमत में बेच रहा है कि पूछो ना। अरे काहे ग्राहक बिगाड़ रही हो? आप इसकी बातों पे कान मत दो, ये रोजाना यूं ही बकबक करती है। मैं बकबक कर रही हूँ? मैं? तो तू क्या मारे को रामचरितमानस सुना रहा है जब से? मेरी बात मान मोना, तू तो बड़े बाजार से सब्जी ले आ, यहाँ तो हर चीज का दाम दुगना है, दुगना। हाँ अब तू जा, बताइए आपको क्या दूं? देखो भैया, मुझे ना सही भाव लगाना। हाँ एकदम सही सही लगाऊंगा। आप अपनी सासू माँ जी से पूछ लीजिएगा, मैंने कभी गलत भाव नहीं लगाया, रोज तो वही आती हैं। आज नहीं आई क्या? अब से मैं ही आया करूंगी। मोना, इसकी बातों में मत आना, अच्छे से भाव तोल करना। मैं तो चाहती थी कि रुक के यहाँ पे सौदा करवा देती, लेकिन क्या करूं, थारी हेतल भाभी है ना, वो रसोई में अकेली है, सबका खाना जो बनाना है उसे, उसकी मदद करनी है मुझे। अरे वाह, हेतल खाना बना रही है, चल तुझे मदद कर जा। हाँ टमाटर कैसे दिए? टमाटर 20 रुपए किलो, एकदम ताजा है। अच्छा एक बात बताओ, आज तो बहुत देर तक बात कर रही हूँ, कोई काम नहीं है क्या? काम है ना, तुमसे बात करने का काम। अच्छा सुनो, मुझे ना बहुत सारा खाना बनाना है, अब जल्दी से बताओ क्या खाओगे, क्योंकि तुम्हारी बीवी को खाना बनाने में टाइम लगेगा। वैसे तो मैं तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर भिंडी की सब्जी और दाल मखनी मिल जाती तो। भिंडी की सब्जी और दाल मखनी? अच्छा ठीक है,
बना देती हूँ। सुनो कलावती, अगली बात में फोन करती हूँ। माता रानी की सौ, बाहर तो भट्टी सा सूरज तप रहा है और यहाँ किचन की गर्मी अलग। कलावती को तो 2 ठौर की चैन ना है। इतने सारे करेले किसके लिए? अरे अमृत पर जय जी ने बोला था इसलिए। और वैसे भी इस घर में सबको करेले बड़े पसंद है, लेकिन एक बात है, करेले जरूर पसंद है, लेकिन सबकी जुबान पे शक्कर ही घुली रहती है? लेकिन आपके करण भैया तो आज भिंडी और मखनी दाल बनाने के लिए कह गए हैं। ना छोरी, सतनाम भाई सबको दाल मखनी बिल्कुल भी पसंद ना है, वो तो अरहर की दाल ही खाते हैं। और अमृत पर जय जी बोल के गई थी कि करेले बना लेना। आप एक काम करो, आप करेले का मसाला तैयार कर लो, जब तक मैं ये करेले साफ कर लेती हूँ। हाँ, और आपको जो जो भी बनाना है ना, जल्दी बना के रसोई खाली कर दो। उसके बाद मुझे अंडे की सब्जी भी बनानी है और लहसुन और प्याज का छौंक भी तो लगाना है दाल में, ठीक है? आप ये सब ना करोगी, पर खाना तो घर वालों की पसंद का ही बनना है ना। सबसे जरूरी है अपने पति का दिल जीतना, वही बनाना जो करण को पसंद है। पति अपनी मुट्ठी में हो तो मजा ले कोई भी ससुराल वाले की एक उंगली तक उठाए तुझ पे। आलू क्या भाव है? आलू है 22 रुपए किलो। 18 रुपए लगा लो और 1 किलो दे दो। नहीं, 18 रुपए बहुत कम हो जाएगा, 19 रुपए लगा दूंगा, चलेगा? कहा ना, 18 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर नहीं दूंगी हम। अब आपकी शादी क्या हो गई, हमसे ही मोल भाव करने लगी। चलिए मैं आपकी खातिर 18 की लगा देता हूँ, चलिए। भैया ये कटहल क्या भाव दी? सही परखा आपने, एकदम ताजा और नरम है, आज ही मंडी से लाया हूँ। भैया भाव बताइए ना। 45 रुपए किलो, बताइए कितना दूं? 45 रुपए किलो? हाय मोना, तेरा तो 50 रुपए का पूरी सब्जी का बजट है। ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, 30 रुपए का लगा रहे हो तो दे दो। नहीं नहीं, मेरी खरीदी 38 रुपए की पड़ती है, मैं आपकी खातिर 40 का लगा दूंगा। इससे कम नहीं हो पाएगा, बताइए कितना दूं? नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मेरा बजट नहीं है, ये लो। अरे अरे सुनिए, 38 का ही लगा दूंगा, सुनिए तो सही। अरे बताइए क्या दीजिए? जब ये सस्ता हो जाएगा ना तब खिलाऊंगी सब। अरे बताइए तो आप कितना देंगी? माता रानी की सौ, आपने तो बहुत देर कर दी है, अब क्या होगा? एक काम करो, आप जाओ, मारे को अंडा करी बनाना है, नहीं तो फिर अंडे देख के मुंह बनाओगी। हाँ जाती हूँ कलावती, ये सलाद तो सजाने दो, 2 मिनट। लो जी, बन गया खाना? हाँ बस बन ही गया। भाभी ये क्या? ये तो सिर्फ काली दाल, भिंडी और चावल है। मेरी चना दाल और पूरी वो कहाँ है? दादी के लिए राजमा नहीं बनाया? वो क्या होना चाहिए जी, टाइम इतना कम था ना, तो जो बन पड़ा वो मैंने बना दिया जल्दी से। हाँ? आपको टाइम नहीं मिला बनाने का? भाभी ये क्यों नहीं कहती कि आपने सब करणवीर जी की पसंद का बना दिया, हमारी पसंद का कुछ नहीं? स्वीटी, इसमें इतना मुंह बनाने वाली क्या बात है? पर चाई जी, एक दिन अपनी बीजी की पसंद का खा लेगी तो आफत नहीं आ जाएगी। स्वीटी का तो पता नहीं पड़ जाएगी, लेकिन मोना के पापा जी ये दाल नहीं खाते। कलावती, तुझे तो पता है ना कि मोना के पापा जी भिंडी की सब्जी नहीं खाते, और मैंने तुझसे कहा था अंडा करी बनाने के लिए, क्यों नहीं बनाया? मैं जल्दी से उनके लिए जरा तुअर की दाल चढ़ा देती हूँ। कलावती, मैंने तुझे करेला बनाने के लिए कहा था, वो भी नहीं बनाई। आज तेरा ध्यान कहाँ है? ये बाप लोग हाथी घोड़े लेके सब अकेली कलावती पे चढ़े जा रहे हो। अरे मैंने तो कहा था हेतल भाभी को कि करेले ही बना लेते हैं, सबको बड़ा पसंद है, लेकिन ना, यो छोरी तो किसी की सुने ना है। कब से बोल रही हूँ कि मारे को अंडा करी बनाना है, थोड़ी देर किचन मारे को दे दे, लेकिन नहीं, यो तो सलाद सजाने में लगी हुई है। अब कोई कलावती की बात पे कान ही ना धरे, सब अपनी मर्जी से करे, तो बेचारी कलावती क्या करे? चुप कर कलावती, हमेशा शिकायत, हमेशा चुगली। पुत्र, तुमने करण के लिए भिंडी बनाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे अकेले से नहीं हो रहा था तो कलावती से कह देते करेला बना लेती। क्या है ना, सबकी पसंद की एक सब्जी हो जाती तो अच्छा रहता है।
अब तो ये रोज का तमाशा ही हो गया, कभी कुछ तो कभी कुछ, और जरा सा कुछ कहते तो रोने लग जाती है।